क्या आपने भी कई बार सपनों में सांप देखा है? अगर हाँ, तो आप इस प्रवचन को पूरा जरूर सुने। इस प्रवचन के माध्यम से हम आपको बताएंगे सपनों में सांप दिखाई देने का क्या अर्थ होता है। प्राचीन पुराणों में सपनों में सांप देखने के अर्थ के बारे में विस्तार से बताया गया है। इन सपनों का हमारे जीवन से कोई ना कोई नाता होता है। प्राचीन काल से ही नागों को पूजनीय माना गया है, और जब ये नाग हमारे सपनों में आते हैं तो हमें हमारे भविष्य से जुड़े संकेत देते हैं। कुछ संकेत तो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उन्हें हमें कभी लक्ष्य नहीं करना चाहिए। इसलिए आप इस प्रवचन को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। तो चलिए जानते हैं शिव ने पार्वती को नागों के सपनों से जुड़े कौन से रहस्य बताए। भक्तों, एक बार की बात है, कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों पर देवी पार्वती और भगवान शिव एक साथ बैठे थे। हिमालय की शीतल बयार और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, मुझे बताइए कि सपनों का क्या अर्थ होता है? क्या उनके पीछे कोई गुण संदेश छुपा होता है? मनुष्य जो सपने देखते हैं, उन सपनों के क्या अर्थ होते हैं? कृपया आप मुझे सपनों के रहस्य के बारे में बताइए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए देवी पार्वती की ओर देखा और कहा, हे देवी, सपने हमारे अवचेतन मन की अभिव्यक्ति होते हैं। वे हमारे जीवन की घटनाओं, भावनाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होते हैं। हर सपना कुछ ना कुछ अर्थ रखता है और हमें आने वाली घटनाओं की पूर्व सूचना देता है। देवी पार्वती ने फिर पूछा, हे स्वामी, अगर किसी को सपने में सांप दिखाई दे तो इसका क्या अर्थ होता है? मनुष्यों को सपने में सांप क्यों दिखाई देते हैं? क्या सपने में सांप देखने से कोई संकेत मिलते हैं? तो कृपया मुझे विस्तार से बताइए। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, आपने सत्य ही कहा है। सपने में अगर सांप दिखाई देता है तो वह भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण संकेत होता है। इस विषय को समझाने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। यह कथा एक राजा और आस्तिक मुनि की है। इस कथा को सुनने के पश्चात तुम्हें पता चल जाएगा कि सपने में सांप क्यों दिखाई देते हैं। इसलिए तुम इस कथा को पूरा जरूर सुनना। जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है उसे उसके सपनों का शुभ फल प्राप्त होता है, उनकी दरिद्रता दूर हो जाती है और आने वाले संकट भी टल जाते हैं। देवी पार्वती कहती है, हे स्वामी, मैं आज इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। तब महादेव देवी पार्वती को वह कथा सुनाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको वह कथा सुनाने जा रहा हूं। आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए, क्योंकि आप सपनों का गलत अर्थ भी निकाल सकते हैं। इसलिए इसे आधा अधूरा ना सुने। तो चलिए सुनते हैं वो कथा। प्राचीन समय में एक महान राजा था जिसका नाम देवदत्त था। राजा देवदत्त न केवल अपने पराक्रम और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि वे एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक